नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। चुनावी यात्रा में हम आज महादेव की नगरी वाराणसी में हैं और ये वाराणसी का नया घाट है। इस घाट पर हमें एक भाई साहब मिले, वो नाव बना रहे हैं। जी हाँ, लकड़ी की नाव। हमने बड़ी बड़ी गाड़ियों को बनते बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में देखा होगा, तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि जो लकड़ी की नाव नदियों में चलती है उसे कैसे बनाया जाता है और जो इससे जुड़ी जानकारियां हैं हम इन भाई साहब से जानते हैं। भाई साहब, पहले अपना नाम बताइए आप, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम भैया लाल है, हम पड़ाव के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ से कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर दूरी पर। 5 किलोमीटर की दूरी, मतलब आप वाराणसी के ही रहने वाले हैं? वाराणसी के रहने वाले। अच्छा भैया लाल जी, आप इस नाव को बना रहे हैं, ज़रा इसके बारे में बताइए कि जो लकड़ी की नाव है ये कितने दिनों में बनती है, इसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितना खर्च आता है, थोड़ी जानकारी दीजिए हमें। देखिए, ये नाव जो बन रहा है इसमें 4 लाख का खर्चा हो रहा है। 4 लाख रुपए लगेंगे इस नाव को बनाने में? 4 लाख लगेंगे। ये 4 लाख की नाव हो जाएगी? 4 लाख की नाव हो जाएगी और इसमें 2 से ढाई महीने तक की काम हो सकता है, काम होता है। इसमें 80,000 60,000 मजदूरी गिरता है। अच्छा, हाँ, तो इसको बनाने में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है, कितने मजदूर लगते हैं इसमें? इसमें कम से कम 3 लोग की जरूरत पड़ती है। 3 लोग लगातार 2-2.5 महीने तक लगेंगे। इसमें काम करेंगे, तब हाँ। जाकर के ये नाव तैयार होगी। तैयार होगी। अच्छा, फिर आप लोग इसको किसे बेचते हैं? बेचते नहीं है, ये अपना चलाते हैं। जो कस्टमर आते हैं, मतलब सवारी ढूंढना है तो उस सवारी के हिसाब से भाई अपना पैसा लेते हैं। अच्छा, तो ये काम आप कब से कर रहे हैं? ये काम तो हम 12 साल से कर रहे हैं, 10-12 साल से। 10-12 साल से। आपने ये काम किससे सीखा? ये काम हमारे गांव में एक गुरुजी थे, उनसे हम एक बार एक नाव में काम किए, फिर उसके बाद में अपना स्वयं बनाना शुरू कर दिए। चलिए, एक महत्वपूर्ण सवाल करते हैं भैया जी आपसे। जब भी कोई गाड़ी बनती है फैक्ट्री में, वो 4 चक्के वाली गाड़ी हो या 2 चक्के वाली गाड़ी हो, तो उसकी सेफ्टी के बारे में बड़ा ध्यान रखा जाता है। और आप जो ये लकड़ी की नाव बना रहे हैं उसे आप पानी में उतारेंगे, तो इसमें तो सेफ्टी का ख्याल और ज़्यादा रखना पड़ता है। आप लोग ये कैसे इसको सुनिश्चित करते हैं कि अब ये नाव सेफ है पानी में चलाने के लिए? देखिए, पानी में चलाने के लिए आगे जो है एक मोटी लकड़ी दिया जाता है जिसको सिक्का बोला जाता है। अच्छा, और सिक्के के साथ में उसको ग्रिल से लोहे की पट्टी मार के उसकी मजबूती बनाया जाता है ताकि वो मजबूत बरकरार रहे। यही हम लोग का सेफ्टी दिया जाता है। अच्छा, और आप 12 साल से तकरीबन ये काम कर रहे हैं। आपके इस पेशे में, आपके इस काम में क्या कुछ बदलाव आया है? जैसे एक लंबा वक्त है 12 साल, क्या कुछ बदला है पहले की अपेक्षा? पहले की अपेक्षा पहले तो बहुत 1-2 को साल भर में 1-2 बनती थी, अब तो बराबर लगे रहो। अब मतलब इसकी डिमांड बढ़ गई है? बढ़ गई है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा भाई जरूरत हो रहा है, जनता को जरूरत पड़ रही है तो काम करवा रहा है आदमी। बनारस का विकास हो रहा है, इसकी वजह से है ऐसा क्या कि डिमांड भी बढ़ गई है नाव की? बनारस का विकास हो रहा है, फिर बनारस में सवारी बहुत ज़्यादा आने लगे, इसलिए सबको जरूरत पड़ने लगे, सब बनवाने लगे अपना। तो अभी हम बनारस के गंगा घाटों पर देखते हैं कि स्टीमर्स काफ़ी नज़र आते हैं। तो ये स्टीमर्स तो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, तो उनके आने से आप लोग के इस व्यवसाय पर, इस काम पर कुछ फ़र्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है। स्टीमर आ जाए से जितने लोग यहाँ नाविक लोग हैं उन लोग के ऊपर ज़्यादा परेशानी पड़ गया, मतलब उन लोग का काम धाम बंद हो गया स्टीमर आ जाए से। अब जो नाव से जो अपना कमा धाम आ रहे हैं, अब स्टीमर पर उतना कमा नहीं पाएंगे। औसतन कितनी कमाई हो जाती है प्रतिदिन, अगर जो आप गंगा में यहाँ नाव चलाते हैं? प्रतिदिन वही 500-1000 रुपया, जैसा ग्राहक आ जाए। ग्राहक आ जाएंगे तो 2000 रुपये कमा लेंगे, नहीं तो 500 रुपये के लिए महंगा है। ग्राहक आने के ऊपर है। ग्राहक आ गए, 2 ग्राहक आए तो 2 ग्राहक में 500 रुपया कमा के फिर वो चुपचाप पड़े रहे। ग्राहक आ गए 10 आ गए तो 2000 रुपया कमा लिए। चलिए भैया लाल जी, हम लोग चुनावी यात्रा में हैं, लोगों से मिल रहे हैं और चुनाव के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मैं ज़्यादा तो आपसे नहीं पूछूंगा चुनाव के विषय में, बट इतना आपसे पूछूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, 2 बार से यहाँ से वो सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी वजह से बनारस के घाटों का कितना कुछ डेवलपमेंट हुआ है, आप लोग के काम पर इसका
कितना बेहतर प्रभाव पड़ा है, आप ये ज़रा बताइए। देखिए, उनके प्रधानमंत्री होने से एक नया घाट बना है, उससे थोड़ा से भाई वहाँ पे भी लाइट बत्ती लग गया है और जगह जगह लाइट बत्ती लग गया है, सब साफ़ सुथरा है। बस यही प्रभाव पड़ा हुआ है और जग का तस सब पड़ा हुआ है, साफ़ सुथरा हो गया है, मतलब लाइट बत्ती लगा हुआ है। आपकी कमाई में क्या फ़र्क पड़ा है? हमारे कमाई में वही जो काम हमें साल भर में एक के दूटे बनाते रहे, अब बराबर बना रहे हैं। अच्छा, नावों की डिमांड थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि अभी घूमने वाले लोग ज़्यादा आ रहे होंगे। हाँ। तो ये भैया लाल जी हैं जो लकड़ी की नाव बनाते हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे थे इनके पेशे के बारे में। और बाकी हम चुनाव यात्रा पर हैं, तरह तरह के लोगों से मिलेंगे और उनसे जो हमें जानकारियाँ मिलेंगी हम आपके साथ साझा करेंगे। बाकी ही ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, खबरों के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।